हेलो एवरीवन। सो टुडे इज 16th ऑफ अगस्त और कल 17th ऑफ अगस्त है और वीकली एक्सपायरी भी है। सो डिस्कस कर लेते हैं और चलिए डेटा पॉइंट्स का एनालिसिस करके हम लोग देखते हैं कि क्या मार्केट में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो लास्ट में हम लोग डिस्कस किए थे कि पुट बाय इज एक्टिव फ्रॉम एफआई साइड। तो हम लोग ने ये डिस्कस किया था कि कुछ एफआईज ने पुट बाइंग किया था और ये भी डिस्कस किया था कि दैट आई वाज एक्सपेक्टिंग एट अराउंड Nifty going to touch at 19,300 or nearby that again. So that's all I was expecting because the closing on that day was at above 19,400. It was 19,436. Okay. So then Nifty today in the morning it sharply came down, and not only that, like we got the put buyers on Monday live. Okay. So I also discussed this in the video also. मैंने clearly discuss किया था और हम लोग शॉर्ट पोजीशंस इसीलिए लिए थे कि एफआईआईज या कुछ बड़े प्लेयर्स पुट बाइंग कर रहे थे ड्यूरिंग इंटरडे। ओके, दो मार्केट वाज गोइंग अप, दे वर बाइंग पुट्स एंड मार्केट केम डाउन। इवन बैंक निफ्टी का भी आप अगर देख लो कि 44,288 जो रेजिस्टेंस दे रहा था, तो ये क्लोजिंग बेसिस पे इधर था 44,100 के अराउंड, तो उधर से आ गया 53,590 जो हम लोग लेवल नेक्स्ट लेवल डिस्कस किए थे आज। ठीक है, उसके बहुत करीब, बट इट टच्ड एंड देन अगेन went up. Okay, but the main thing is that हाँ, अब ये जो मतलब गैप डाउन हुआ, इसके बाद इन लोग जो बड़े प्लेयर्स जो पुट बाइंग किए थे, तो इन लोग ये क्लोज करने लगे। ठीक है, इधर देखिए कि ये 19,400 का COI बाय वॉल्यूम का चार्ट है। ठीक है, और ये देखिए कि पहले COI नेगेटिव था और इसमें भी मतलब 19,500 पे भी बहुत क्लियरली विजिबल है। देखिए इधर पे भी क्लोजिंग हो रहा था और फिर इधर पे भी क्लोजिंग हो रहा था। तो मैंने ये बताया था कि इन लोग जो बाइंग का जो पोजीशन है वो 19,500 400 इधर है, तो वो पोजीशंस आप देखिए। फिर इन लोग मतलब 19,500 पे और भी क्लियरली विजिबल है। और इन लोग जो एल्गो में इन लोग का चेंजेस लाया, तो वो क्या है कि मतलब इन लोग मतलब इनिशिएट कर रहे हैं। ये CO बाई वॉल्यूम का चार्ट से क्लियरली विजिबल हो रहा है कि मतलब इन लोग क्या कर रहे हैं कि ऑल ऑफ अ सडन फिर मतलब पहले बात की ये मतलब दोनों साइड राइटिंग कर रहे हैं। ठीक है, और फिर बीच में इन लोग एल्गो चला रहे हैं और एल्गो में क्या कर रहे हैं कि सडनली पोजीशन ले रहे हैं और आपका 10 मे बी 7% ऑल्सो 7 और 10 और मैक्सिमम 15% पे इन लोग एग्जिट करके निकल रहे हैं। ठीक है, तो इधर भी लाइक आप देखो मतलब CO बाई वॉल्यूम इंक्रीज किया और फिर सडनली एकदम शार्पली डिक्रीज किया। तो क्या होता है कि मतलब चेंज इन OI, तो ये जो OI जब इंक्रीज नहीं होता है, हाँ वॉल्यूम ऑलवेज इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये जब OI जब इंक्रीज नहीं होता है, वॉल्यूम शार्पली इंक्रीज हो जाता है क्योंकि पोजीशंस क्लोज कर रहे हैं, तो वॉल्यूम शार्पली इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है कि शार्पली डिक्लाइंस मतलब डिक्रीज होता है। तो मतलब इन लोग फिर लास्ट में भी इधर भी इन लोग ने वही किया, मतलब एकदम शार्पली डिक्लाइन किया। तो हम लोग इसका भी एडवांटेज उठाया है, तो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। तो इन लोग यही चेंजेस किया है कि दोनों साइड राइटिंग कर दो और फिर ऑप्शन बाइंग करो, एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक स्कैल्पिंग और मे बी अ लिटिल हायर देन स्कैल्पिंग। तो ऑप्शन बायर्स को ये बात मतलब दिमाग में रहना चाहिए कि हाँ, इन लोग मतलब ज़्यादा प्रॉफिट के लिए आप बैठे रहोगे तो आपका पोजीशन लॉस में चला जाएगा। क्योंकि मतलब ये जो हम लोग भी मतलब जो पोजीशन ले रहे थे मंडे को भी लिया, तो जब लेने के बाद सिग्नल आया तो लिया, फिर लेने के बाद सडनली वी गॉट द मूव। ओके, वी गॉट 15%, वी गॉट 18%, आई थिंक 16%। तो मतलब मेन पॉइंट है कि 10 to 15% ईजिली मिल रहा है, लेकिन अगर आप बैठे रहोगे आपका पोजीशन लेके तो फिर आप वो लॉस में चला जाएगा। तो जैसे आज मॉर्निंग में भी हम लोग 90 पे बाइंग किया, 90,400 पुट बाइंग किया और फिर 80 पे आया, फिर पुट बाइंग करके 85 एवरेज था। तो उसके बाद आप जाके देखो, टाइम है 9:24, उसके बाद आप जाके देखो ये प्राइस 98 तक चला गया। ठीक है, तो ईजिली मतलब ये मिल रहा है, लेकिन हम लोग को तब तक पता नहीं था क्योंकि सारे डेटा नहीं था। फिर मैंने क्लियरली चेक किया कि प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, दिक्कत कहाँ हो रहा है। ठीक है, तो इधर से पता चला कि मतलब प्रॉब्लम है कि मतलब हम लोग
मतलब 10 या 15% पे नहीं क्लोज कर रहे, ठीक है। तो उसके बाद जब पता चल गया कि इधर ऐसे एल्गो से बाइंग चल रहे और सडनली क्लोज कर दे रहे, उसके बाद हम लोग ने 3 ऑप्शन बाइंग किए और 3 मतलब एकदम 3 एग्जैक्टली 3 ऑप्शन बाइंग लिए और तीनों ही 10 to 11% पे एग्जिट किए और तीनों ही प्रॉफिट में था। तो ये फर्स्ट था 2 बजे 2:06 PM. So that I closed. So I took it here. So I think this is yeah 19,500 PE bought at 92. तो वही हम लोग बता रहे थे कि सिग्नल मिला 92 पे बाइंग का, हम लोग ने लिए, फिर 103 पे क्लोज कर दिए 11.35%। ओके, तो इधर मैंने क्लियरली लिख दिया कि क्या हो रहा था। और 90,500 PE अगेन 14-16 बॉट एट 88 और फिर ये प्राइस चला गया 95 एंड नो सॉरी 95 पे एवरेज नहीं सॉरी ये 87 पे हम लोग लिए थे और फिर हाँ बॉट एट 84 एंड देन क्लोज एट 95 राइट। बॉट एट 87 बॉट एट 84 हाँ। तो ये जो ये शायद 87 पे, हाँ मतलब 87 पे खरीदे थे, फिर नहीं ये तो 19,000 PE का है, ये नहीं सॉरी ये नहीं ये वाला कौन सा है, हाँ ये वाला है। तो ये वाला हम लोग ने क्या किया था 19,500 PE बॉट एट 88 एंड देन अगेन बॉट एट 84। ओके, तो एवरेज था 86। ओके, और फिर इसको क्लोज कर दिए हम लोग 95 में। ओके, दैट वाज 11.35%। और एक भी ट्रेड लिए थे इधर 19,000 ये वाला जो 11.50% पे क्लोज किए ये वाला। तो ये 90,500 PE bought at 69 and again we bought it at 65 and the average was 67. The price went above 80 also at the end if you notice, but target was 75 and I was able to close it at 74.70. उसके बाद ही मतलब प्राइस 80 तक चला गया। लेकिन एनीवे सो यही टारगेट था कि मतलब 10% मिल जाए, तो 11.50। तो ये पता लगने के बाद मतलब एकदम मतलब सही से जा रहा था, सिग्नल मिल रहा था और हम लोग पुट बाइंग कर रहे थे और 10 to 11% पे क्लोज कर दे रहे थे, ठीक है। और हाँ, एक पुट बाइंग पोजिशनल एक पुट बाइंग है और 2 कॉल राइटिंग है कल के लिए। तो यही है अब हम लोग का पोजीशंस और मतलब मेरा पोजीशंस। और अगर आप आते हो कि यूएस मार्केट्स थोड़ा डाउन है एंड आई ट्रूली अपोलोजाइज फॉर माई हिंदी। सो बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया हिंदी में, सो इज दैट्स वाई आई एम ट्राइंग, बट यू नो दैट आई एम नॉट वेरी गुड इन हिंदी बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। सो हाँ, अगर ऑप्शन चेन का बात किया जाए तो 19,450 उसके ऊपर कॉल राइडर्स प्रेजेंट है, 19,400 दोनों तरफ कॉल राइडर्स पुट राइडर्स दोनों तरफ प्रेजेंट है और उसके ऊपर कॉल राइडर्स है। तो अगेन 19,400 तक और उस थोड़ा बहुत उसके नीचे भी जाने का चांसेस है। और टॉकिंग अबाउट बैंक निफ्टी ऑल्सो, और हम लोग का इंडिकेटर्स का जो बात है तो वो आने दीजिए। और हाँ, इंडिकेटर्स का अगर आप देखें तो मतलब इंडिकेटर्स ने सिग्नल दिया था, लेकिन हाँ हम लोग पुट बाइंग करके मतलब स्कैल्पिंग कर रहे थे 10 to 15% टारगेट लेके। और इधर बैंक निफ्टी वाज शोइंग सम नॉट स्ट्रेंथ, इट वाज द स्कोर वाज न्यूट्रल, मनी फ्लो वाज न्यूट्रल। एंड टॉकिंग अबाउट या सो हाँ, बैंक निफ्टी का आते हैं तो बैंक निफ्टी का अगर आप देखो तो 44,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है और उसके नीचे भी कॉल राइटिंग हुआ है, लेकिन पुट राइटिंग भी हुआ है इधर। अगर आप देखोगे कि 43,800 43,700 पे भी। लेकिन और एक डेटा है जो मैं हम लोग डिस्कस करने वाले, यूडी डेटा। ओके, सो स्टिल FIIs आर कैरिंग द फ्यूचर शॉर्ट पोजीशंस, फ्यूचर लॉन्ग पोजीशंस मतलब बहुत कम इनिशिएट किया गया, वो ऑलमोस्ट नील है। टॉकिंग अबाउट द प्रॉप डेक्स, दे हैव इंक्रीज द फ्यूचर्स लॉन्ग पोजीशंस एज वेल एज फ्यूचर शॉर्ट पोजीशंस।
फ्यूचर्स शॉर्ट पोजीशंस थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज़ किया है, तो प्रॉब्डेक्स को लगता है कि फिर से निफ्टी नीचे जाने वाला है, और FIS को भी वही लग रहा है कि क्योंकि उन लोग ने अभी तक फ्यूचर्स का पोजीशन क्लोज नहीं किया। और ऑप्शन चेन का डेटा में आते हैं तो इन लोग दोनों तरफ पुट राइट और कॉल राइट जैसे मैं बताया कि कर रहे हैं। और ये देखिए कि मतलब द पुट बाइंग अमाउंट इज़ अ लिटिल बिट हायर देन द पुट राइटिंग अमाउंट। तो फिर अगेन कुछ FIIs ने फिर से पुट बाई किया है एट द टॉप एंड दे आर कैरिंग फॉरवर्ड एज वी हैव ऑल्सो डन। एंड यही मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ मतलब थोड़ा बहुत पुट बाइंग कर रहे हैं, और फिर इन लोग मतलब कोई मतलब ज़्यादा प्रॉफिट नहीं लेके क्लोज कर रहे हैं ये पोजीशन। तो मतलब मेन चीज़ है कि मतलब दोनों बोथ डायरेक्शन विल सी, देयर आर चांसेस दैट बोथ डायरेक्शन विल सी द मूव, but where Nifty is currently, so it has to come down because in the money call rates are trapped. And also same in Bank Nifty also, we can see weakness in Bank Nifty as well as in Nifty, मगर both side movements देखने को मिलेगा क्योंकि दोनों तरफ राइटर्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो that's all my analysis is saying, and also talking about the other data points, so FIs ने buy किया और DIs ने mostly buy किया आज कैश सेगमेंट में। और advance to decline ratios is like both side pulling is happening. Advance is also increasing, declines are also increasing, so and the levels are working perfectly as you can see, and these levels were already discussed in the earlier videos. So yeah, so that's all my analysis for tomorrow's expiry. So thanks for watching, and if my analysis are helping you, so please don't forget to put a like and please do share it among the other traders. Thanks for watching, and keep watching and keep learning and trade safely. See you in the next one.